बहुत बड़ी जीत। और चंद्रेश, जैसा कि अभी हमारे प्रोड्यूसर ने कहा हमसे कि ये एक रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के लिए, उनका हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस है टी20 इंटरनेशनल्स में। इसके पहले आपको याद होगा कि जो टी20 वर्ल्ड कप 2007 का हुआ, उसमें पहले मैच में उन्होंने 206 का जो लक्ष्य था वो पार किया था। मगर आज जिस जिस तरीके से हमने इन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा, डेविड मिलर आए, जो उन्होंने आईपीएल में किया वही यहाँ पे फिर से वही फॉर्म दर्शाया। और अगर बात करेंगे वैंडर डसन की, हम शायद बात कर रहे थे, मैं पंकज को भी कह रहा था कि आपको लगता है कि वो थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, और वो खेल भी रहे थे। वैसे 30 रन उन्होंने बनाए थे कुछ 32 या 33 गेंदों में। ही फिनिश्ड ऑन अ हाई। 40 गेंदों में, 40-61 गेंदों में वो 60 के ऊपर बना गए। मतलब जो सबसे एन वक्त पर उन्होंने मैच जिताया है। भारत को काफी सोचना पड़ेगा अभी इसके पास, खास करके गेंदबाजी को। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से एक चूक जहां पे हो गई भारत से मेरे हिसाब से, और मैं पहले भी कह रहा था उसके बारे में, दिनेश कार्तिक का किरदार क्या था इस 11 में मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वो आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए हैं, कीपिंग भी नहीं कर रहे थे, तो वो फील्डिंग में भी उनका कोई किरदार नहीं था। शायद मेरे हिसाब से अगर वेंकटेश अय्यर या दीपक हुडा होते तो बेहतर होता, क्योंकि आप देखें तो छठा विकल्प था भारत के लिए हार्दिक पांड्या, उनके एक ओवर में 18 रन गए और फिर वो कभी बॉलिंग नहीं किया उन्होंने। तो कप्तान पर दबाव बनता जा रहा था। बीच में हम दोनों जब कमेंट्री कर रहे थे साथ में, हमने देखा कि किस तरह से 14 रन, 19 रन, 15 रन उस तरह से बनते जा रहे थे। तब आपके पास और एक विकल्प होता तो आप शायद कुछ अलग कर पाते। वो अलग नहीं कर पाए कप्तान, और वो लगातार उन्हीं गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रहे थे और पिटाई हो रही थी उनकी। शायद और एक विकल्प होता कप्तान के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीपक हुडा या वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी से मैच जिता देते, मैं सिर्फ एक चेंज की बात कर रहा हूँ जो हो सकता था पर हुआ नहीं। शायद मैं गलत हो सकता हूँ। वेंकटेश अय्यर को आप ओपन भी करा सकते हैं, तो आप ऋतुराज के जगह पे भी खिला सकते हैं उसको। और दूसरी बात, आप डीके के जगह आप दीपक हुडा को खिलाएंगे तो आपके पास दो और विकल्प आ जाएंगे गेंदबाजी में भी। और कटक में ड्यू का क्या असर है कुछ पता नहीं है। और कप्तान को मेरे ख्याल से सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जो हशर हुआ आज, वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो छठे विकल्प हैं, और आज उनके मेन स्पिनर्स की भी पिटाई हुई थी। तो आपको जितना ज्यादा हो सके आपको एक बैकअप की जरूरत है। और आपके पास बल्लेबाज मेरे ख्याल से उपयुक्त है मेरे मेरे सामने। तो मुझे नहीं ख्याल कि आपको इतने ज्यादा बल्लेबाजों की दरकार है। तो डीके इज रियली सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से इस 11 के लिए। अगर ऋषभ खेल रहे हैं तो डीके का खेलना उसी 11 में मुश्किल हो रहा है। और ईशान किशन ने परफॉर्म किया है, तो डीके ना ओपन कर सकते हैं ना ऋषभ की जगह जा सकते हैं। तो अगर वो कीपिंग नहीं करने वाले हैं तो उनका रोल बनता ही नहीं है इस 11 में। जी, और अगर मेरे मेरे ख्याल से ऑब्वियसली दिस में नॉट हैपन, मगर मेरे ख्याल से एक टेम्पटेशन मुझे जरूर है कि आप एक उमरान मलिक को एक अच्छा गेम दे दीजिए, जस्ट टू सी हाउ ही इज शेपिंग अप। फिर हम ये सोच सकते हैं कि अगर वो आगे चल के भारतीय प्लान में रह सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ठीक है, अगर सीरीज रैप अप हुआ और आपने उन्हें वहां पे मौका दिया बाद में, तो शायद आप ये भी सोच सकते हैं कि मे बी दोज आर डेड गेम्स। मगर एक ऐसे मैच में जो महत्वपूर्ण मैच है, थोड़ा वो टेस्ट भी होंगे। मेरे ख्याल से वो रिस्क नहीं लेंगे इस वक्त, क्योंकि देखें कि उन पर दबाव आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, तो शायद वो उनको वो रिस्क, भी एक बात है। यस। हाँ, वो अभी रिस्क नहीं करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे उनको लेके आएंगे शायद इस श्रृंखला में।